സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന മഹാപ്രളയം. What I mean to say is, प्रलय आने वाला है. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए चलते हैं कल्पनाओं की दुनिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 70.8% हिस्सा केवल पानी से ही आच्छादित है, जिसमें 29.2% केवल रहने लायक ही भूमि है, जिसमें वन क्षेत्र, पहाड़, पठार सभी आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे रहने के लिए कितनी कम जगह है। इसी भूभाग पर द्वीप, प्रायद्वीप सभी आ जाते हैं। ऐसा ही एक अंटार्कटिका महासागर के पास एक पीटर नाम का आइलैंड है, जिस पर एक जैक नाम का लड़का रहता है। वह रोज की तरह आज भी गर्मी से परेशान है। शहर वह जहाँ रहता है, गाड़ियों, बसों से निकलने वाली गैस वहाँ के वातावरण को और गर्म बना रहा है। उसके शहर में लगातार विकास होते जा रहा है और विकास के क्रम में वृक्षों का लगातार विनाश भी होते जा रहा है। उसके शहर में एक सैनेक्स नाम की एक बड़ी कंपनी भी है जो गाड़ियों को प्रोडक्शन करती है। वह कंपनी हर दिन 1,500 कार बेच देती है। आप सोच सकते हैं उन 1,500 कारों को चलने के लिए जगह की भी आवश्यकता होगी, जिसके कारण वहां विकास की प्रक्रिया लगातार विकासशील ही रहती है। यदि विकास रोका भी जाए तो वहां की जनता ट्रैफिक पर ही फंसी रह जाएगी। लगातार बढ़ती ट्रैफिक के कारण लगातार पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। कल जैक के शहर में टेलर स्विफ्ट का शो था और टेलर स्विफ्ट का प्लेन डसॉल्ट फॉल्कन 900 एलेक्स ने उसके शहर में 1 टन का पॉल्यूशन फैलाकर चला गया। हालांकि डसॉल्ट फॉल्कन फ्यूल इफिशिएंट प्लेन में से एक है, तब भी 1 टन का पॉल्यूशन। उसकी शहर के बिजली की आपूर्ति के लिए थर्मल पावर प्लांट का यूज किया जाता है और बिजली का उपयोग लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण वहाँ कोयला लगातार जलते जा रहा है। इट मीन्स जैक का शहर हर दिन विकास के साथ विनाश की ओर जा रहा है। उस विनाश के खौफ से अनजान वहाँ के लोग अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। आज जैक को हर दिन की तरह नहीं, बल्कि आज उसे कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही थी। कैसे भी करके आज वो रात को सोया। उसे क्या पता कि मैं कल जगने के बाद दोबारा सोने वाला नहीं। रात 3 बजे मौसम बिल्कुल खामोश हो गया। जैक गहरी नींद में था, लेकिन उसे क्या पता प्रकृति की यह खामोशी उसे हमेशा के लिए नींद उड़ाने वाली है। उसे क्या पता कि वह खामोशी आने वाले तबाही के पहले की है। अचानक उसके कानों में इमरजेंसी सायरन बजने की आवाज आती है। जैक जैसे ही जगकर खिड़की से बाहर देखता है, मौत उसके सामने बिल्कुल खड़ी थी। शहर में चक्रवात ने पूरी तबाही मचा कर रखा था।
देखते ही देखते सुनामी का प्रलयंकारी रूप उसके बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा था। क्षण भर में ही जैक का प्राण प्रकृति छीन ले जाती है और बचे हुए लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उनको ईश्वर पर उम्मीद भी असफल होता है। बड़े बड़े पूंजीपति शहर छोड़कर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के आगे उनका पूंजी भी घुटने टेक देता है। अब वहाँ के लोग के पास प्रार्थना के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और प्रकृति से लड़ते हुए प्रकृति के ही गोद में चले जाते हैं। कुछ समय बाद अब उस आइलैंड का नामो निशान मिट गया है। वह आइलैंड समुद्र में समाहित हो गया। यह प्रकृति अपनी औकात इंसानों को उस समय दिखाती है जिस समय उसका औकात देखने के लिए कोई बचता नहीं। और दुख की बात यह है कि वह जैक कोई नहीं आप होने वाले हैं। और पता है उस खूबसूरत विकसित आइलैंड का समाप्त करने में किसका हाथ है? गवर्नमेंट का, पब्लिक का। हम अपने पैरों पर अपने से ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो अलग बात है कि कुल्हाड़ी का मार का दर्द आने वाले समय में होने वाला है और वही कुल्हाड़ी ग्लोबल वार्मिंग है। हम लोग लगातार उस कुल्हाड़ी को तेज करने में लगे हुए हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर। ग्लोबल वार्मिंग को 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। यह वर्ल्ड वॉर 3 और किसी एस्टेरॉयड से टकराने से भी ज्यादा भयावह होने वाला है। इस कुल्हाड़ी के प्रहार से बचने के लिए कवच रूपी वृक्षों की संरक्षण की आवश्यकता है और साथ ही अपनी इच्छाओं तथा मांग पर कमी करने की आवश्यकता होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल मतलब यह है कि पृथ्वी का तापमान एवरेज टेम्परेचर से बढ़ जाना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज होता है, जिसमें अधिक जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पाई जाती है। ग्रीन हाउस ऐसे गैस होते हैं जो बाहर से मिलने वाली गर्मी को सोख लेती है। ग्रीन हाउस गैस का इस्तेमाल सामान्यतः ठंडे प्रदेशों में पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। वैसे पौधे जो अत्यधिक सर्दी में खराब हो जाते हैं, ऐसे पौधों को कांच से बंद घर में रखा जाता है और उस घर में ग्रीन हाउस गैस को भरा जाता है। ये गैस सूर्य से आने वाली गर्मी को सोख लेती है और पौधों को गर्म रखती है। ठीक यही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ भी होता है। सूर्य से आने वाली उष्मा ऊर्जा को पृथ्वी पर उपस्थित ग्रीन हाउस गैस उसे रोक लेते हैं। यदि इन गैसों की आवश्यकता से कमी हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बिल्कुल गिर जाएगा। इसलिए हमारे लिए यह उपयोगी भी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक यह 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अभी फिलहाल में ही तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। इसलिए हमें समय रहते संभल जाने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाला भयावह स्थिति की सहन शक्ति हमारी आज के जनरेशन में तो नहीं है। गर्मी के कारण सुखाड़ होगा, लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे, फिर भी पानी मिलने की संभावना ना के बराबर। कभी कभी पानी भी नहीं मिलता। आज तो मेरे को एक भी पानी नहीं मिला। लोग प्यास से मरेंगे। बचे हुए कुछ जंगलों में आग लगना नॉर्मल बात हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ावा मिलेगा। फल सब्जियों का रेट आसमान छू रहे होंगे, लोग खाने को तरसेंगे। क्लाइमेट चेंज होते रहेंगे। कहीं जहां बारिश का नामो निशान नहीं है वहां बाढ़ आया हुआ होगा। डेड वोल्केनोज भी एक्टिवेट हो जाएंगे। सरफेस गर्म होने के कारण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगेगा, जिसके कारण भूकंप अपने
अपना भयावह रूप दिखाएगा। बढ़ती गर्मी के कारण सारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह का नामो निशान मिट जाएगा। महासागर का वाटर लेवल अपने लेवल से भी ऊपर होगा। भूकंप के कारण महासागरों में सुनामी और साइक्लोन नॉर्मल बात होगी। जल की बर्बादी करने वाले जल का भयावह रूप देखने के लायक नहीं बचेगा। समुद्र के समीप सभी मैदानी एरिया जैसे केरला, मुंबई, तमिलनाडु सभी समुद्र में समाहित हो जाएंगे। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। आप हाल ही की कंडीशन देख सकते हैं। दुबई में बाढ़ का कहर, पिछले साल इंडिया में विपर्जय, असमय वर्षा, कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़, ये घटनाएं लगातार होती जा रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। सामाजिक रूप में यह लोगों को स्वार्थी बना देगा। लोग जितना हो सकेगा अपने लिए, अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को पाना चाहेंगे। बेचारा बुढ़ा बुढ़ी उनको तो एक भी पानी नहीं मिलता, जिसके कारण सोसाइटी नहीं होगा। इट मीन्स जो भी ह्यूमैनिटी बचा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। मीन्स ह्यूमन नहीं बल्कि जानवर होगा। बिकॉज ह्यूमन इज द सोशल एनिमल। यहाँ सोसाइटी नहीं होगा। यहाँ सोसाइटी ही नहीं होगा कि सोशल की भावना बचेगा तो सिर्फ एनिमल। आर्थिक रूप से यह तो लोगों को, देशों को अपंग बना देगा। 5 केजी राशन लेने वाले तो भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। बचेंगे पूंजीपति जो भोजन पानी का कीमत अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स महंगाई अपने चरम सीमा पर होगी। राजनीति क्षेत्र को ग्लोबल वार्मिंग पूरा विध्वंस कर देगा, क्योंकि राजा को राज करने के लिए प्रजा ही नहीं बचेगी। गवर्नमेंट की सारी नीतियां ही रह जाएंगी। गवर्नमेंट को भी प्रकृति के आगे मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते संभल जाने की आवश्यकता है, नहीं तो तुम तो बच जाओगे, लेकिन तुम्हारी भावी पीढ़ी इस दर्द को झेलने के लिए तैयार नहीं होगी। यदि आप भी सोच रहे हैं कि अभी बहुत समय बचा हुआ है, तो ग्लोबल वार्मिंग सामाजिक क्षेत्र पर अपना प्रभाव शुरू कर चुका है, क्योंकि आप स्वार्थ पर भरोसा करते हैं। हैप्पी जर्नी फॉर योर अर्थ, यह हम नहीं, यह ग्लोबल वार्मिंग कह रहा है। गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रूल बनानी चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि आज की गवर्नमेंट एनवायरनमेंट का ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इधर नमामि गंगे का झूठा स्कीम चलाकर हसदेव के जंगल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। लोग इसके विरोध में लगे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानों तक जू नहीं रेंगता, क्योंकि जंगल काटने का कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी के दोस्त अडानी की कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ऑपरेटेड बाय अडानी इंटरप्राइजेस का ही है। और हाल ही में लद्दाख में आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक और लद्दाख की जनता पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने स्वर्ग जैसी धरती को माइनिंग से बचाने के लिए शांतिपूर्ण विद्रोह किए, लेकिन मोदी जी के कानों तक जू नहीं रहे। क्या यह कोई ऐसा हिंदू कर सकता है? हम हिंदू धर्म में वृक्षों को देवता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, धरती को माँ मानते हैं, इसकी भी पूजा करते हैं। यह कैसा हिंदू है जो अपने देवता के लिए ही काल है? इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य सरकार की है, साथ ही जनता को भी इसमें भागीदारी देनी होगी। यह बड़ी समस्या को एक आम आदमी नहीं समझ पाता। यह शब्द ग्लोबल वार्मिंग उसे थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वे इसे कोई साइंटिफिक डिफिनेशन मानकर छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि संसार कोई खतरा में ही नहीं। हमारे भारत में भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए इसका ज्यादा मतलब नहीं रहता। वो आराम से ठंडा करने वाले सारे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों का शेयर बढ़ा देते हैं। वो लगातार रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर एक्सेट्रा चीजों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। लोग सीधे सेव अर्थ के स्टेटमेंट पर कूद पड़ते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत चीज सेव करना पड़ता है। सेव पावर बचत होगा तो कोयला कम जलेगा, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलेंगे। हमारी बचने की संभावना तो कुछ बढ़ेगी। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसेस बिजली के उत्पादन से ही निकलता है, बाकी अन्य क्षेत्रों से। सेकंड, सेव ट्री एंड थर्ड, सेव वाटर। तब आपकी धरती बचेगी। देन सेव अर्थ एंड सेव लाइफ। इसलिए हमारी अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए शपथ लेना चाहिए। यदि वृक्ष लगाते नहीं तो बर्बाद भी नहीं करेंगे। सेम चीज वाटर के लिए भी। सेव पावर, सेव ट्री, सेव वाटर, सेव अर्थ एंड सेव लाइफ। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।